ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिन लान इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब, मौलाए कायनात के जिस मुबारक और मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। ये उस बेमिसल बेनज़ीर दुआ के दरमियान का जुमला है कि जो दुआ आलम में दुआ सबह के नाम से मशहूर है। खिदमत में आपकी दुआ सबह पर ज़िक्र चल रहा है और कल जहाँ आपकी खिदमत में मजलिस का इख्तिताम जिन अल्फाज के ज़रिए से हुआ था वहीं से इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें जब परवरदिगार आलम की तौहीद सुबह की अज़मत को पहचानते हुए परवरदिगार आलम की तौहीद का इक़रार किया, बंदे ने अहले बैत अतहार पर सलवात व सलाम पढ़ा और अपनी दुआ का आगाज़ किया कि तुझे क्या चाहिए है। तो उस वक्त जिन मिसालों से मौलाए कायनात ने इस बात को समझाया कि सुबह दर हकीकत में परवरदिगार आलम की नेमतों का एक दरवाज़ा होती है और उसके लिए दुआ मांगने वाला कह रहा था कि परवरदिगार मुझे रहमत और फलाह की चाबी के ज़रिए से तो मेरे लिए सुबह की दरवाज़ों को खोल दे, मुझे उसकी नेमत से महरूम होने न दे। और लिबास के ताल्लुक़ से मौला ने इरशाद फरमाया कि अब जब सुबह नमूदार हुई है और मैं दुनिया में बाहर जाऊं तो मैं ऐसा ना रहूं कि मेरी हालत और कैफियत को देखकर मुझे दुनिया और आखिरत में रुसवाई का सामना करना पड़े, लिहाजा तू मुझे हिदायत और सलाह का लिबास पहना के बाहर भिजवा दे। यानी ज़बान बता रही थी कि ये कलिमात, ये अल्फाज परवरदिगार आलम की बारगाह में बोले जाते हैं। और फिर उसने अपनी सख्त दिली का भी शिकवा किया और कहा, मेरे परवरदिगार ऐसा हो कि मेरा ये दिल, इसको तू ज़रखेज़ बना दे और इसकी दिल की ज़मीन के ज़रखेज़ हिस्से पर अपनी हैबत व जलाल के चश्मे को जारी कर दे और उस चश्मे के जारी होने की दलील यूं दिला दे कि वो चश्मा जब क़ल्ब में जारी हुआ तो तेरी बारगाह में आँखों से आंसू जारी हो रहे हो। यानी हमें अली के अल्फाज से समझ में आ रहा है कि अगर अल्फाज अली ना होते तो इंसान की और जानवर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क ना होता। आज भी अगर अली को छोड़कर जो लोग जी रहे हैं, आप उन्हें गौर से देखेंगे तो उनकी और हैवान की हयात में कोई फ़र्क नहीं पाया जाता। लेकिन अली ने इंसान को इंसान बनाया, इंसान को अशरफ खल्क़ होने का रुतबा अता किया और उसको ये बताया कि तुझे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तुझे अपने परवरदिगार आलम से क्या क्या मांगना चाहिए। अब तवज्जो रहे, यानी ये जो अल्फाज है अगरसिल्लाहुम्मा से अगर आप देखें, यानी वह अगरसिल्लाहुम्मा बिअज़मतिका फ़ी जिर्ब जनानी या नाबी अल खुशू, तो ये
सेंटेंस फ्रेमिंग जिस एतबार से मौला ने की है, खुशू, दुमू और खुनू, यानी अल्फाज को ऐसे सजाया कि अल्फाज की सजावट बता रही है कि अगर कोई जबान परवरदिगार आलम के कलाम के हमपल्ला हो तो वो जबान अली की जबान है। और अल्फाज यूं ढाल दिए कि कभी ये महसूस हुआ कि कुरान सामित तो कुरान नातिक से बोलना सीख रहा है। और उन आंसुओं के बाद जब वो बाहर निकला तो जोहत रही, यानी अभी कौन सा सेक्शन चल रहा है दुआ सबा का, जिस सेक्शन में हम चल रहे हैं वो है बंदगी, अब्दियत चल रही है। यानी मौला ने इस सेक्शन में बंदे को ये पहचानवाया और उसे एहसास दिलाया, क्या तू गौर कर रहा है कि तू बंदा है। यानी इंसान एक ऐसी अजीब मखलूक है कि जिसको ये बताना पड़ता है कि तू इंसान है, वरना अगर उसको ये ना बताया जाए कि वो इंसान है तो कुछ दिनों में वो अपने आप को खुदा समझने लगता है। लेकिन अली ने परवरदिगार आलम की तौहीद का कि हिफाजत अली के जिम्मे है, इसीलिए हर अब्द को उसके अब्द होने का एहसास दिलाया। और अब जो स्टेटमेंट मौला ने इस दुआ में रखा कि परवरदिगार क्या हुआ, अल्लाहुम्मा नज़क़ल खुर्ख़े मिन्नी बेअज़िम्मतिल खुनू व अद्दिबिल्लाहुम्मा नज़क़ल खुर्ख़े मिन्नी बेअज़िम्मतिल खुनू। तवज्जो रहे, बहुत सारे ऐसे कलिमात हैं मौला के जिसमें मौला ने घोड़े के जरिए से हमें समझाना चाहा, सवार और सवारी के जरिए से समझाना चाहा, घोड़े की मिसाल के जरिए से हमें समझाया। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, बहुत तवज्जो रहे, नौजवान भाइयों के लिए अर्ज कर रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं कि अक्ल सवार की तरह होती है, इल्म सवारी की तरह होता है। मौलाना ने इरशाद फरमाया, अगर आप किसी गाड़ी की मिसाल ले, कार की मिसाल ले लें, तो कार इल्म है, जो कार चला रहा है वो अक्ल है। अक्ल सवार है, इल्म सवारी है। यह मिसाल देकर हमें यूं बात बता दी कि अगर इल्म अक्ल से ज्यादा हो जाए तो वबाल जान बन जाता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी छोटे बच्चे को स्पोर्ट्स कार दे दी और उसके बाद ये उम्मीद रख रहे हैं कि भाई कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तो ये उसकी दीवानगी और बेवकूफ़ी है, क्योंकि चलाने वाला अहलियत नहीं रखता उस चीज की जो उसे चलाने के लिए दे दी गई है। ऐसा नुस्खा दिया मौला ने, इरशाद फरमाया, देखो अक्ल होती है सवार, इल्म अक्ल होती है सवार और इल्म होता है सवारी। तो लिहाजा जब भी तुम्हें कोई चीज समझने की ख्वाहिश हो तो इरशाद फरमाया उतनी ही बातों को समझने की जुस्तजू करो जितनी तुम्हारी अक्ल समझ सकती है। अगर अक्ल से ज्यादा किसी बात को समझने की कोशिश करोगे तो खुद भी भटक जाओगे और सामने वाला आएगा तो उसको भी भटका दोगे। तवज्जो है ना। यानी इस जुमले से मौला ने दुआ का एक नया बाब खोल दिया और कहा कि या अली अब अक्ल तो हमारे हाथ में नहीं है भाई, अक्ल ने अल्लाह ने जितनी दी उतनी दी। अब किताबें पढ़ने का शौक है, हम चाहे तो कम पढ़ सकते हैं, चाहे तो ज्यादा पढ़ सकते हैं, ये हमारे बस में है। लेकिन अक्ल की कैपेसिटी ये हमारे बस में नहीं है। तो मौला ने क्या कहा कि अगर तुम किसी इल्म को, किसी किताब को पढ़ना चाह रहे हो तो उस किताब के पढ़ने से पहले अपने परवरदिगार आलम से ये दुआ किया कर लिया करो कि परवरदिगार इसमें लिखे हुए इल्म को समझने के लिए मेरी अक्ल में इजाफा फरमा। इस बात को समझने के लिए तू मेरी अक्ल में इजाफा फरमा, वरना यूं होगा
कि मेरी अक्ल कम रहेगी, लिखी हुई बात बड़ी होगी, मैं उस बड़ी बात को समझने जाऊंगा, मैं भी भटक जाऊंगा, और इस बात को लेकर जब दूसरों के सामने जाऊंगा तो भी भटक जाऊंगा। यानी जब कोई इल्म की किसी अहम मौजू या किसी गुफ्तगू से भटक रहा है तो इसका रीजन किताब में लिखी हुई बात नहीं है, बल्कि वो पढ़ने वाला वो अहलियत नहीं रखता कि उस बात को समझ पाए। है ना तवज्जो? तो अब देखिए, बहुत तवज्जो रहे, यहां हमें ये बात समझ में आई कि हाँ, एक मौजू और है, और वो है खुदा से तौफीक का सवाल। क्योंकि भाई अक्ल कम है, अब क्या करें, अब अक्ल तो बढ़ेगी नहीं। जिसे अल्लाह ने ज़हीन पैदा किया उसे ज़हीन पैदा किया, और जिसे उसने ज़हीन पैदा नहीं किया उसे नहीं किया। तो ये उसने अपने अपने एतबार से, यानी इसके पीछे खुदावंद आलम ने ज़बरदस्ती ऐसे नहीं किया तकसीम, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, वो किसी दिन इंशाअल्लाह, कि क्यों कोई ज़हीन होता है, क्यों कोई ज़हीन नहीं होता है, किसी की अक्ल ज़्यादा कम ऐसे क्यों होता है। लेकिन अब ये तकसीम हो गया, तो अब क्या करें। अब ये बाब नया देखिए कि इरशाद फरमाया कि तू पहले ये दुआ कर ले कि अक्ल में इजाफा हो जाए, और ये दुआ करते करते करते, रोजाना ये दुआ करते करते जब अक्ल में इजाफा हो जाएगा तो वो इल्म की कोई बात तुझे खुद ब खुद समझ में आने लगेगी, क्योंकि अब सवार में अहलियत पैदा हो रही है, वो खुद ही सवारी चलाना सीख जाएगा। है ना तवज्जो? सिर्फ इल्म की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी दुआया कलिमात है। जैसे किताब पढ़ने की दुआ है, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो मुताले की दुआ है। लफ्ज देखिए, फहम और वहम। फहम कहते हैं किसी बात के समझ लेने को, वहम कहते हैं किसी बात के समझ लेने को। यानी फहम में वाकईन बात समझ में आ गई, और वहम में समझ में नहीं आई, सिर्फ वो समझ रहे हैं कि मुझे समझ में आ गया। तो ये डिफरेंस है फहम में। इसीलिए कहते हैं कि भाई आपका वहम है, यानी आप समझ रहे हैं ऐसा, लेकिन वैसा है नहीं। क्योंकि वहम कहते हैं इसको कि जिसमें समझने वाला ये समझता है कि वो समझ गया, हालांकि वो समझा नहीं है। और फहम उसे कहते हैं जिसमें वाकईन वो समझ लेता है। तो अब किताब को खोला, अब बताइए ये दुआ हमें कौन बताए भाई? ये दुआ कौन बताए? ये दुआ तो वही बता सकता है कि जिसकी बारगाह से खुद इल्म का आगाज हो रहा हो। तो किताब के मुतालिया नहीं आए, मेरे परवरदिगार किताब खोलकर पढ़ने की ख्वाहिश कर रहा हूं, लेकिन दुआ तुझसे ये करता हूं कि जब किताब खोलकर पढ़ूं तो किताब में लिखी हुई बातों का मुझे फहम अता फरमा, और इसके वहम से मुझे महफूज फरमा। एक लाइन है, एक लाइन की दुआ पढ़कर किताब पढ़ने वालों की बात ही कुछ और ये एक लाइन छोड़कर किताब पढ़ने वालों की बात ही कुछ और। वो 40 किताबें पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, ये एक लाइन पढ़ रहा है, इसे समझ में आ रहा है ना तवज्जो? यानी हमें बात समझ में आई कि हाँ ऐसे भी होता है। तौफीक की दुआ बहुत जरूरी होती है। हर चीज को हम अपनी अक्ल से समझ नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें दुआ करनी पड़ती है कि मैं नहीं समझ सकता, परवरदिगार तू ही समझा। है ना भाई, अक्ल से ऊपर है। अब क्या करें बताइए? जनाबे आदम के सामने जिब्रील आए और कहा परवरदिगार आलम ने आपके सामने मेरे साथ 3 चीजें आपके लिए भेजी है, और कहा है कि 3 में से एक चूज करें। आदम ने पूछा क्या है? जिब्रील ने कहा ये अक्ल, ये दीन, ये हया। हया, दीन और अक्ल, इसमें से एक चुनना है। अब आदम क्या करें? अक्ल चुने या दीन चुने या हया चुने? है ना अजीब सवाल। एक चुनना है। आदम ने कहा ठीक है मैं अक्ल चुनता हूं। तो अक्ल चुन ली। जिब्रील ने कहा ठीक है हम जाते हैं। अब वो जा रहे थे, जब वापस जा रहे थे तो जिब्रील ने देखा दीन और हया आदम के साथ रुक गए और जिब्रील के साथ नहीं जा रहे। जिब्रील ने पूछा तुम दोनों को क्या हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे? तो उन दोनों ने कहा जिब्रील हमें अल्लाह का हुक्म यह है कि हम वहीं रहें जहां अक्ल रहती है।
हम वहां से नहीं जाएंगे जहां से अक्ल जहां रुकी हुई है, हम वहां से दूर नहीं जाएंगे। यानी आदम ने एक ऐसा फैसला किया, एक ऐसी चीज चुनी कि जिस एक को चुनते ही सारी तीनों चीजें चुन ली और तीनों चीजें आदम के पास आ गई। ये वाकया इमाम बयान कर रहे थे तो लोगों ने सवाल किया, भाई देखिए इतना ज्यादा आखिलाना फैसला, कितना अच्छा फैसला था, इतना अक्ल से भरा हुआ फैसला, ये फैसला आदम ने किया कैसे? अब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये फैसला आदम ने अक्ल से किया है, क्योंकि अक्ल को तो अभी चुनना है। अक्ल को तो अभी वो चुनने वाले हैं, तो लिहाजा कोई कह नहीं सकता। तो इमाम ने जवाब दिया, यानी जब वाकयात सुना रहे थे इन चीजों में, तो मौला ने कहा वो आदम के इस मरहले के सामने मैं खड़ा हुआ था। मैंने कहा आदम से कि आदम अक्ल चुन, तो आदम ने अक्ल चुनी। तवज्जो है ना? यानी अली के कहने पर इतना अच्छा फैसला किया, आदम ने अक्ल चुनी। अब अक्ल चुनी अली के कहने पर, वरना अगर ना कहते तो अक्ल ही नहीं चुन पाते। यानी अजीब है ये आदमियत, अली के कहने पर अक्ल को चुना और उसी चुनी हुई अक्ल से ये समझने निकल गए कि मैं अली को पहचान लूंगा। यानी कि जिसने आपसे अक्ल को चुनने के लिए कहा है, उसी चुनी हुई अक्ल से उसको पहचानने चले जिसने उसको चुनने के लिए कहा है तो इस वाक़े को ये क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तौफीक। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी जहां कोई बात हमारी अक्ल से ऊपर हो जाए तो परवरदिगार आलम का आकर मदद करना कि ये काम कर, ये अच्छा है, इसे कहते हैं तौफीक। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो समझ में नहीं आती, लेकिन कम से कम एक बंदे के मोमिन की निशानी ये होती है कि मोमिन को जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो मोमिन उसको रद्द नहीं करता, उसे रहने देता है। ये दुआ जारी रहती है कि मुझे अक्ल में इजाफा फरमा, ताकि जिस दिन अक्ल बढ़ जाए तो फिर ये बात मुझे समझ में आ जाए। तो जब किताब में लिखी हुई एक एक तहरीर के लिए अल्लाह की तौफीक की जरूरत है, कोई तसव्वुर करे अली के फजाइल बगैर तौफीक के कैसे समझ में आएंगे? यानी हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर अली की फजीलत पर आप एतराज करके उसे रद्द कर रहे हैं तो यह इसीलिए क्योंकि आपके मिजाज में दुआ करना नहीं पाया जाता। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके मिजाज में दुआ नहीं पाई जाती। और जिस भी की मिजाज में दुआ नहीं पाई जाती, परवरदिगार आलम ने कहा अच्छा मुझसे दुआ नहीं की, क्या तू अपने आप को खुदा समझ रहा है? भाई इबलीस ने भी वही समझा था, फिरौन ने भी वही समझा था, शद्दाद ने भी वही समझा था, हामान ने भी वही। इसीलिए दुआ इंतहाई लाजमी है। कितनी आसान बात है कि भाई फजीलत समझ में नहीं आई, क्यों आएगी? भाई अली जात ऐसी थोड़ी ना है जो किसी की अक्ल में आ जाए। जो अक्लों से बरी जात है, जो उसका मजहर हो, वो अगर अक्ल में आ जाए तो यह मुमकिन कैसे है? अली समझ में आने का मतलब यह है कि जब मजहर को समझा तो अल्लाह समझ में आने लग गया और उसने अलल ऐलान कहा कि भाई मैं समझ में नहीं आऊंगा, तुम लाख सोचते रहो, मेरे दलाइल बेइंतहा वाज़े है। अक्ल रखने वालों को वहां तक समझ में आ जाएगा जहां तक उनकी अक्ल है, लेकिन इहाता नहीं कर सकती अक्ल। तो अब क्या करें? का अब तौफीक की दुआ मांगो कि मैं नहीं समझ पा रहा परवरदिगार, तू समझा दे। फिर तवज्जो है ना, अंतजअलनी बेकिस्म का राज़े अन खानिया, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे बना। भाई दुआ देखिए, तजअलनी, मेरे रब तू मुझे बना। क्या लफ्ज है तजअलनी, तू मुझे बना। क्यों? का इसीलिए क्योंकि मैं खुद बनने की सलाहियत नहीं रखता, तू मुझे बना। तू अगर मुझे नहीं बनाएगा तो मैं नहीं बन पाऊंगा। ये तौफीक की दुआ है।
इसीलिए मोमिन की पहचान यह है कि जब उसे अली की फजीलत समझ में नहीं आती फौरन हाथों को बुलंद करता है, कहता है परवरदिगार किसी दिन जब मेरा शरफ उस मंजिल पर पहुंच जाए, मेरी तहारत और पाकीज़गी उस मंजिल पर पहुंच जाए, तो उस रोज तू मुझे ये फजीलत समझा दे। तू नहीं समझाएगा तो मुझे कभी समझ में नहीं आएगा। क्या कहने अल्फाज के, वह अद्बिल्लाहुम्मा नज़खल खुर्क़ मिन्नी बिअज़िम्मतिल खुनू। उसने कहा कि अच्छा अभी तो सुबह हो रही है और तू हमारी बारगाह में आकर खड़ा हो गया है, क्या चाहिए तुझे, कुछ मांगने आया है? तो अब मिजाज देखिए, यानी एक एक जुमला, एक एक स्टेटमेंट इंसान की बशरियत की कैफियतों का आईना है ना। यहां जी हमारी गलती है भाई, हम दीवाने हो गए। हमने जाकर किसी साइकियाट्रिस्ट से बात की, ये बताइए मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। कितनी बेइज्जती की बात है, गुस्सा आपको आ रहा है और आप ही को वजह नहीं मालूम, और सामने एक शख्स खड़ा हुआ है वो आपको बता रहा है आपको इसीलिए गुस्सा आ रहा है। मतलब यह है कि उसने मिजाज इंसान को हमसे ज्यादा पढ़ा, इसीलिए उसको पता है कि भाई कहां गुस्से में होता है, कहां खुशी होती है, कहां क्या होता है, क्योंकि वो स्टडी कर रहा था। लेकिन अफसोस किस बात पर है? अफसोस इस बात पर है कि हमने जहां हमारे आंखों के सामने एक एक जुमले में पूरी इंसानियत का आईना अली ने रख दिया, हमने उन अल्फाज को छोड़ दिया। एक सलवात पढ़ते थोड़ा करीब हो जाए मोमिनीन। थोड़ी सी जगह पीछे वालों के लिए भी बना दे, थोड़ी सी और बना दे मोमिनीन। तो वो हमें इसीलिए बता रहा है क्योंकि उसने मिजाज इंसानियत को पढ़ा। लेकिन सवाल तो हो गया ना कि भाई उसने कहां से पढ़ लिया, उसे कैसे पता चला, कौन सी किताबें हैं जो जड़ तक जा रही है आखिर। तो उन्होंने अपने अपने नाम देकर लिख लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन जब आप उसमें उतरेंगे तो आपको पता चलेगा ये उन्होंने अपने दादा से सीखा, उन्होंने अपने दादा से सीखा, उन्होंने सीखा, सीखते सीखते बात 1400 साल पहले वहीं जाएगी और सभी उसी बारगाह पर पहुंचेंगे जिसके लिए रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं शहर इल्म, अली उसका दरवाजा है। सबने सीखा अली से, लेकिन ये इंसान की कमजोरी होती है और ये परवरदिगार आलम की तरफ से इनायत होती है कि जब कोई बात करें तो कहो कि ये अली ने कहा है, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए पूरी दुनिया में ये पूरा शोभ माहौल है, यानी खौल सुना रहे हैं लेकिन ये कहा नहीं जा रहा है कि अली का खौल है। और बात इतनी बड़ी कहकर लोगों से अपनी तारीफ ले रहे हैं और इस तरह दुनिया चल रही है। भाई उनकी इनकी बात नहीं चल रही, शियों में ये चल रहा है, साहिबान मिंबर पे चल रहा है, जो मेहराब व मिंबर में होते हैं उन्होंने खौल सुनाया लेकिन ये नहीं कहा कि अली ने ये फरमाया। और बाद में वो फोटो बन गई, वो वीडियो आ गई कि ये कह रहे हैं बोल के, और वो चला। अब ये खुश हो गए, है ना तवज्जो। यानी ये क्या है, ये परवरदिगार आलम से दुश्मनी का ऐलान है। भाई जब अली के अल्फाज कोट कर रहे हो तो क्यों नहीं कहा कि अली ने कहा। इसीलिए हर अली वाले से आपकी दुश्मनी हो गई, क्योंकि अली वालों का यही मिजाज है कि भाई जब अली के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो तो कहो कि अली ने कहा, है ना तवज्जो। तो अब ये देखिए आप, वह अद्बिल्लाहुम्मा नज़खल खुर्क़ मिन्नी बिअज़िम्मतिल खुनू, ये क्या कर दिया या अली। मेरे परवरदिगार अब मैं बाहर निकलने वाला हूं घर से, काम शुरू होगा, दिन शुरू होगा, अब मैं जा रहा हूं बाहर, लेकिन मैंने देखा कि मेरी नफ्स का जो घोड़ा है ये बड़ा सरकश है। तो जैसे अभी वो घोड़े की मिसाल से सवारी से समझ, अब ये फिर से घोड़े, मैं बाहर निकल रहा हूं अपने घर के, लेकिन ये जो मेरी नफ्स का जो घोड़ा है
ये बड़ा सरकश है, तू मेरे सरकश नफ्स के सरकश घोड़े को क़नाअत की लगाम से सुकून अता फरमा। तवज्जो, ये मेरे नफ्स का घोड़ा बहुत सरकश है, बहुत बेचैन है, अजीब और गरीब किस्म की चालें करता है, हरकतें वैसी करता है। तू क्या कर दे, तू लगाम लगा दे। का कौन सी? का क़नाअत की लगाम लगा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए, क़नाअत की लगाम, लगाम होती है ना घोड़े को रोकने के लिए। तो अब अगर बेलगाम घोड़ा हो तो मौला ने इरशाद फरमाया, हादी के बगैर जिंदगी जीना ऐसा है जैसे कोई सरकश घोड़े को बेलगाम छोड़ दिया जाए। उसे खुद पता नहीं वो कहां जा रहा है। इसीलिए आप देखिए ये घोड़े कहां कहां चले गए। इनको तो घोड़ा कहना भी जेब नहीं देता, ये सरकश गधे थे जो कहां कहां चले गए। लेकिन गदीर के मैदान में रसूल अकरम ने नहीं चाहा भाई मेरी उम्मत को लगाम रहे हिदायत की, और उन्हें पता हो कि उन्हें कहां जाना है कहां नहीं जाना है। अब लफ्ज़ क़नाअत ये तो ऐसा मौजू है कि भाई सारी जिंदगी हो जाए तो कम पड़ती है। क़नाअत किसे कहते हैं? क़नाअत कहते हैं कंटेंटमेंट को। कंटेंटमेंट का मतलब है कि भाई आपके पास जो है उसमें आप मुतमईन हैं। इस कैफियत को कहते हैं क़नाअत। और क़नाअत कहते हैं कि भाई जो भी है मेरे लिए काफ़ी है। इस मेंटालिटी को, इस जहनियत को, इस मिजाज को कहते हैं क़नाअत। एक रोटी है, ठीक है, एक है, खा लिया, खामोश बैठ गए। दो है, दो खा लिए, खामोश हो गए। एक गाड़ी है, एक गाड़ी में घूम फिर रहे हैं, खामोश हो गए। गाड़ी नहीं है, पैदल फिर रहे हैं, खामोश है। तवज्जो, क़नाअत एक ऐसी सिफत का नाम है, मौला ने फरमाया क़नाअत के जरिए से नफ्स को क़रार अता करो। नफ्स को स्टेबिलिटी चाहिए ना भाई, किसी चीज को क़याम चाहिए, तो हिल रहा है, जलजला है उसमें, तब उसको बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसे ही सारी चीजें बहुत इधर उधर जलजला, जमीन में जलजला आ गया कि भाई इधर से परवरदिगार आलम ने पहाड़ों के जरिए से वजन रखा, बैलेंस मेंटेन है, स्टेबिलिटी जमीन में बाकी है। जंगलों का वजन रख दिया, पहाड़ों का वजन रख दिया, समंदर बना दिए, क्या क्या किया उसने। आपने पहाड़ तोड़ने शुरू किए, जलजले आने लग गए। आपने जंगल काटने शुरू किए, मौसम इधर तहस नहस हो गया। यानी हमें पता चला जो बैलेंस अल्लाह ने रखा था, जब आपने उसे डिस्टर्ब किया तो ये जमीन सारी मुसीबतें आ गई। तो ये जमीन का बैलेंस है, फला है। अब ये जैसे दीवार है, तो दीवार पर ईंट के ऊपर ईंट रख दी आपने, लेकिन अब बताइए सिर्फ ईंट पर ईंट रख दी जाती तो ये दीवारें से उठती? उन्होंने कहा नहीं, बीच में आपको सीमेंट भी रखनी होगी ताकि उस ग्रिप के जरिए से बैलेंस बाकी रहे। तो हर चीज में बैलेंस पाया जाता है। मौला ने कहा वैसे ही नफ्स में भी जलजले आते हैं, बेचैन हो रहा है, कभी इधर चला कभी उधर चला, पता नहीं का। मेरे परवरदिगार मेरे नफ्स के उस बेलगाम घोड़े को तू बैलेंस अता फरमा क़नाअत की लगाम के जरिए से, मुझे क़नाअत अता फरमा। यानी क्या है कि भाई मेरी नफ्स में एक कैफियत आ जाए कि मैं किसी चीज के लिए दीवाना ना हो जाऊं, बेचैन ना हो जाऊं। तवज्जो है। अब देखिए लवी तवील बहस है, लेकिन एक मिसाल है कि अल्लाह ने माह मुबारक में रोजा रखने के लिए कहा रोजा रखें, कहा भूखा प्यासा, कहा क्यों परवरदिगार, खाना नहीं है, खत्म हो गया, तेरी नेमतें कुछ कम हो गई, या तू सख्त दिल हो गया कि बंदों को भूखा रखना चाहता है? दोनों भी नहीं। फिर आखिर हम क्यों भूखे रहे? कहा वो इसीलिए क्योंकि अगर तुम अपने आप को भूख का आदी ना बनाओ, नफ्स को अगर प्यास का आदी ना बनाओ, तो नफ्स में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लिहाजा खुद को क़नाअत का आदी बनाओ, थोड़ी चीजों में राजी होना सीखो, ताकि बस एक रोटी मिल जाए, एक महीना भूखा रहना है, इफ्तार में कुछ मिल गया, खामोशी से कोई एक चीज मिल गई, उसी में रह गए। तवज्जो है ना। यानी नफ्स के क़रार के लिए क़नाअत एक अजीम सिफत का नाम है।
जिन लोगों को जितना है उतना खुश, उतने में रहने में खुशी की आदत होती है, उनके नफ्सों को आपने देखा होगा कभी परेशान नहीं होते। वरना जिनको हमेशा ज्यादा ज्यादा होता है वो साइकिल पर आते हैं, साइकिल पर आने के बाद कहते हैं नहीं अभी चाहिए, नहीं हमें गाड़ी चाहिए, फिर जब गाड़ी लाते का नहीं ये इस पर ज्यादा स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, फिर वो चाहिएगा नहीं हमें कार चाहिए, फिर कार के बाद कार नहीं स्पोर्ट्स का, फिर हमें प्लेन चाहिए, फिर क्या चाहिए, वो चल रहा है सिलसिला। उनकी दीवानगी ऐसी ही चल रही है। क्यों? क्योंकि उनके मिजाज में खिनात नहीं पाई जाती, इसीलिए नफ्स में स्टेबिलिटी नहीं है। कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। अजीम उस शान जुमले में मौला ने इरशाद फरमाया कि दुनिया का सबसे बड़ा फकीर, सबसे बड़ी फकीरी दुनिया में लालच है, और सबसे बड़ी अमीरी दुनिया में खिनात है। मौला ने फरमाया लालची इंसान से बड़ा फकीर कोई नहीं और खाने से बड़ा कोई अमीर नहीं। उसने पूछा कैसे अली? का लालची कैसे फकीर हो गया? का ऐसे फकीर हुआ कि उसे हर चीज की जब लालच होती है तो जब उसे $1 करोड़ दे दिए जाएं तो फिर वो $10 की लालच में किसी के आगे हाथ फैला देता है। ये उसकी लालच की वजह से फकीर हो गया। और खाने इसीलिए अमीर है कि क्योंकि उसे किसी से मांगने की आदत नहीं होती, इसीलिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने के सबब से वो अपने आप में बादशाह बना हुआ होता है। भाई तवज्जो, यानी मौला ने इरशाद फरमा खिनाअत के जरिए से नफ्स को बैलेंस दो। बहुत तवज्जो रहे, बैलेंस चाहिए, भागे ना नफ्स। अब आज हमारी सोसाइटी या हमारे माहौल में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? इसके पीछे कौन है रीजन? रीजन यह है कि हम में खिनाअत नहीं है। खिनाअत नहीं थी, थोड़े पर राजी होना हमें नहीं पता, इसीलिए शौहर की जौजा से लड़ाई हो गई, जौजा की शौहर से लड़ाई हो गई, खानदान में बहस हो गई, क्या क्या हो गया, सब अपनी अपनी जगह निकल गए। हुआ क्या? बेइज्जती और कुछ नहीं, रुसवाई के अलावा। लेकिन अगर हम ये सीख लें कि भाई थोड़े में राजी होना है तो फिर कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा। स्टेबिलिटी जब आएगी, करार जब आएगा तो फिर हर चीज कायम रहेगी, है ना? तो ये है खिनाअत का असर। अब ये जुमला मौला ने इरशाद फरमाया परवरदिगार अब मैं निकल रहा हूं बाहर, कहीं ये लालच के लश्कर मेरे ऊपर आकर टूट ना पड़ जाए, लिहाजा तू मेरे सरकश नफ्स के सरकश घोड़े को खिनाअत की लगाम से करार अता फरमा। अब ये खिनाअत इसीलिए इतनी जरूरी है, ये स्टेबिलिटी इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप देखिए जब तक स्टेबिलिटी ना हो उस वक्त तक कोई जिम्मेदारी सौंपी नहीं जाती। जब तक स्टेबिलिटी ना हो उस वक्त तक कोई अमानत नहीं दी जाती। अमानत देनी है आपको, किसी को आप अमानत पहुंचानी है, आप किसके हाथ से पहुंचाएंगे? उसी शख्स को ढूंढेंगे ना आप जिसके मिजाज में करार है ना? ये मिंबर आपने रख दिया, चूंकि यहां पर तकरीर करने वाले बैठेंगे तो तकरीर करने वाले की जगह की जिम्मेदारी आपने मिंबर को दी। क्यों? क्योंकि मिंबर एक जगह कायम है, इसमें तजल्जुल नहीं है, इसीलिए आपने इसके हवाले। इस छत को आपने दीवारों के हवाले कर दिया क्योंकि दीवारें कायम है। ये माइक है, इस माइक को आपने इस स्टैंड के हवाले कर दिया क्योंकि स्टैंड ठहरा हुआ है। यानी अमानतें नहीं दी जाएगी जब तक कि क़याम न पाया जाए। जब क़याम पाया जाएगा तो अमानत सौंपी जाएगी। अब माइक को अगर किसी को सौंपना हो तो स्टैंड में देखा जाएगा कि करार है या नहीं है, मिंबर पर अगर किसी को जगह देनी हो तो देखा जाएगा मिंबर पर करार है या नहीं, हर चीज में देखा जाएगा। भाई करार नहीं है तो अमानत नहीं दी जाएगी। खिनाअत के जरिए से हमें अल्लाह ने नफ्स में करार पैदा करना सिखाया। का परवरदिगार आखिर नफ्सें नुफूस आखिर करार के साथ एक जगह क्यों ठहरे? क्या कोई अमानत है अपनी जो तू हमें सौंपना चाहता है? तो हमें पता चला अल्लाह अली की मोहब्बत की अमानत उन नफ्सों के हवाले नहीं करता जिन नफ्सों में जलजला पाया जाए। लिहाजा खिनाअत के जरिए से अपनी नफ्स को करार अता करो ताकि अल्लाह अली की मोहब्बत की अमानत सौंपे।
तो हमें पता चला कि जब कोई अली के फजाइल पर मुंह बनाता है तो वो इसीलिए बना रहा है क्योंकि उसके नफ्स में करार नहीं है, उसने कभी क़नाअत का सवाल नहीं किया, उसे दुआ करने की आदत नहीं, वो अपने आप को खुदा समझ रहा है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। तकब्बुर के अलावा अली की फजीलतों के ऊपर एतराज कोई और नहीं करता है ना। इसीलिए अल्लाह ने इब्लीस को अस्तकबरा कहा। अबा वस्तकबरा, अच्छा सर उठा लिया, तकब्बुर किया, उसको सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू अपने आप को अलियों में से एक समझ रहा है? यानी तकब्बुर से अल्लाह को इतनी नफरत इसीलिए है क्योंकि तकब्बुर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को उस मंजिल पर ले जाता है जहां वो अपने आप को अली के बराबर समझने लगता है। जहां वो अपने आप को अली के बराबर समझने लगता है। परवरदिगार आलम की निगाहों में जिसने ये ख्याल किया उसने उसे इब्लीस बना दिया। भाई अब जिंदगी में सलीका बाकी रहे या ना रहे, चाहे रिश्ते टूटे या ना टूटे, चाहे सारी दुनिया तारीफ करे या ना करे, लेकिन खिनात हम पर इसीलिए लाजमी हो गई कि भाई सारी दुनिया मुंह फेर ले तो मुंह फेर ले, लेकिन खिनात के जरिए तकब्बुर को रोक कर रखेंगे ताकि अली की फजीलतों पर कभी एतराज ना हो। भाई मिजाज देखिए, स्टेटमेंट देखिए, मेरे परवरदिगार मेरी नफ्स का सरकश घोड़ा किधर भी भाग रहा है, तू खिनात की लगाम से उसे रोक दे। सुबह तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूं, अब निकलूं तो इधर उधर भटक कर अपनी रुसवाई का सामान ना कर लूं। दिन मेरा पूरा खिनात के आदाब व अखलाक के साथ गुजारने की सलाहियत अता फरमा। कैसे अल्फाज है? खुनू, सोचा नहीं था किसी ने, खाने, खाफ नून ऐन, खना, खनाहत, खाने, लफ्ज खुनू रख दिया। हैरत में पड़ी हुई है इसलिए सारी जबानें। उन्होंने कहा नहीं, अरबी बोल ही नहीं सकता कोई, गूंगी है पूरी दुनिया। भाई अरब के वो जो अजम को गूंगा कहा करते थे, पूरे अजम के आगे अपने आप को साहिबान जबान कहते थे, उन लोगों के दरमियान में जब अली ने ये दुआ कही तो उनके दिल गवाही दे रहे थे कि सारी अजब अरम इनको तो छोड़ो, सारी कायनात गूंगी है, अगर बोल कोई सकता है तो बस सिवाय जबान के कोई बोल नहीं सकता। तवज्जो है ना? आया है अल्लाहुम्मा नज़क़ल खुर्ख़ मिन्नी अज़िम्मतिल खुनू इलाही इल्लम तब्तदानिर रहमतु मिनका बिहुस्नि तौफीक। ये देखिए, ये ऐ मेरे परवरदिगार, अब अगर मुझे तेरी बारगाह से हुस्न तौफीक नसीब ना हो, अगर तू मेरी मदद ना फरमाए, अगर तू अपनी तौफीक मेरी जिंदगी में शामिल हाल ना रखे तो क्या होगा? फमन सालिको बी इलैका फी वाज़िह तरीक़, तो फिर जब तेरी तौफीक मेरी जिंदगी से उठ जाए तो फिर वो क्या है जो मुझे तेरे वाज़ेह रास्ते पर साबित कदम रख सकती है? नहीं नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। फमन सालिको, सालिक यानी मुंसलिक होना कहते हैं ना, सालिक कहते हैं, जैसे टोल को भी कहते हैं। आपने टोल रोड देखा, अरब में आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो टोल रोड पर जाए तो सालिक कहते हैं उसको, क्योंकि इधर उधर से रोड आकर ज्वाइन हो गई, इधर अब आ गए मेन रोड पर, अब सीधे जाएंगे वहां जहां मंजिल पहुंचनी है ना। तवज्जो? कहा मेरे परवरदिगार मैं तो दुनिया में भटक रहा हूं, अब अगर तेरी तौफीक शामिल हाल ना हो तो फिर मुझे उस सीधे रास्ते पर कौन लेकर जा सकता है? का सीधा रास्ता? भाई लामकान जात, उसकी तरफ रास्ता। भाई रास्ता तो वहां हो जहां सामने कोई फिजिकल स्ट्रक्चर हो। भाई यहां से उस दीवार के जाने का ये रास्ता है सीधा, फिर कहीं और जाने का ये रास्ते, यानी कोई हो अगर मकान में आने वाला तो उसकी तरफ रास्ता हो। जब जात ही लामकान है तो फिर तेरा रास्ता क्या है?
एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बाकी रखना, हिदायत पर रखना तेरे सीधे रास्ते की तरफ। भाई तवज्जो, तेरे सीधे रास्ते की तरफ। लामकान जात के लिए सीधा रास्ता ये क्या है? हमें मालूम हुआ उसकी हुज्जत जब जमीन पर आती है, जो उसकी हुज्जत तक पहुंचा वही अल्लाह के बारगाह तक पहुंच गया है। उसके अलावा और कोई सीधा रास्ता नहीं है। भाई सीधा मुस्तकीम यानी दो लोकेशंस के बीच में सबसे छोटे रास्ते को कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है, मुस्तकीम। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, समझ है ना? तो हुस्न तौफीक आई, शबे आशूर थी, जमीर में से आवाज आई, ये तू क्या कर रहा है? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। किसी किताब में कुछ पढ़ा नहीं था उस रात हुर ने, कोई हवाला हुर को मिला नहीं था, कोई आने वाला समझा नहीं रहा था, ये अंदर से उसकी आवाज आ रही थी, क्योंकि परवरदिगार उसे तौफीक इनायत फरमा रहा था। थोड़ा सा आगे आ जाए मोमिनीन, एक सलवात पढ़ दे, थोड़ा और आगे आ जाए। देखिए बहुत तेजी से बात करनी, एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ के थोड़ी और जगह दे दीजिए प्लीज। एक और बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दे बार बार। भाई बहुत तवज्जो रहे, यानी आशूर की शब टहलते टहलते फैसला हुआ। कितनी गौर करने की बात है। अरे भाई हर तरफ से लश्कर में घिरे हुए हैं, तलवार है, नेज़े, हथियार, जंग की तैयारियां हो रही है पूरी। उन जंग की तैयारियों के दरमियान में टहलते टहलते इतना बड़ा फैसला हुआ कि जहन्नम के जो निचले तबकात थे वहां से जन्नतुल फिरदौस में आ गया। कोई पूछे हुर से कि हुर उस रात तूने कौन सी किताब पढ़ी थी? आखिर उस रात तुझे कौन सा हवाला मिल गया था? आखिर उस रात तुझे आकर किसने समझाया था? और ने कहा कोई नहीं, उसकी तौफीक उतर कर आई। जो मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा था वो एक लम्हे में समझ में आ गया। लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? देखिए पाक दिली जो होती है, बातिन होती है ना, ये जो हुस्न तौफीक है, गीरत कहते हैं इसे, गीरत। गैरत जो होती है, गैरत हो, ज़र्फ हो वगैरह, ज़मीर जो हो, है ना, गीरत होती है ना। गीरतदार होना और है, बेगैरत होना और है। तो मतलब किसे कहते हैं गीरत? गीरत एक सिफत है जो इंसान के ज़र्फ को तैयार करती है। तो अली के चाहने वालों की खासियत यह है कि अगर भले ही वो गुनहगार हो लेकिन बेगैरत नहीं होते। होते गीरतदार हैं, ठीक है, खता की, गलती की, कोई गुनाह किया, लेकिन जैसे ही उस गुनाह का आईना उन्हें दिखाया जाता है तो फौरन समझ लेते हैं कि ये हमने गलत किया, क्योंकि वो गीरत रखते हैं। इस गीरत की वजह से ही वो आगे बढ़ते रहते हैं, है ना तवज्जो। इसीलिए जब हुसैन से बात हो रही थी तो हुर ने कहा मौला मेरी खता, मेरी गलती माफ हो सकती है? तो हुसैन ने कहा हुर तू खताकार है मगर गीरतदार है। अब देखिए जो तौफीक की बात हुई, यानी जब मुकालमा हो रहा था और सैयद शुहदा ने कहा रास्ते में जब मिला था लश्कर कि तेरी माँ तेरे गम में रोए, तो हुर ने कहा कि ऐ फर्जंदे रसूल मैं आपकी माँ का नाम नहीं ले सकता, है ना। अरब में मेरी शुजाअत मशहूर है, मुझसे बात नहीं हो सकती किसी से, लेकिन आप रसूल खुदा के फर्जंद है, मैं कर नहीं सकता, बगैर ताजीम और तकरीम के आपकी माँ का नाम लिया नहीं जा सकता। बहुत तवज्जो रहे, ये क्या है? ये जुमला क्या है? ये जुमला उसकी गैरत की दलील है, ये जुमला उसके ज़र्फ की दलील है। तो हुसैन ने कहा भाई जब बेटे के सामने
माँ की तारीफ हुई है तो बेटे के दिल से दुआ निकली। हुसैन ने कहा, हुर परवरदिगार तेरी तौफीक में इजाफा फरमाए। भाई इतना तो तुझे समझ में आ गया कि सैयदा का घराना क्या है, लेकिन अब तू अभी हमारे मुकाबले में खड़ा हुआ है। इस तौफीक में अल्लाह इजाफा फरमाए। ये हुसैन की दुआ इजाफे वाली शब आशूर हमें नजर आने लगी। और बातिन के सबब से, बातिन के पाक होने की सबब से और हुसैन की दुआ की सबब से उसका मुकद्दर तब्दील हो गया। अजीब जुमलों में अनीस ने लिखा, दोज़ख से जब आजाद किया हुर को खुदा ने, खुलवा दिए फिरदौस के दर उगदा कुशा ने, जानू पर रखा सर को इमामे दो सरा ने, आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने। बहुत तवज्जोहात रहे, यानी हमें बात समझ में आई। आला की अदना को बुजुर्गों की दुआ ने, देखिए सामने की दुआ है, बिल्कुल सामने की दुआ है, जिसमें कहा जा रहा है, मेरे परवरदिगार अगर तेरी तरफ से हुस्न तौफीक मेरी शामिल हाल ना हो तो फिर कौन है जो मुझे तेरे सीधे रास्ते पर लेकर आ सकता है। तवज्जो है ना, सिरात मुस्तकीम अली की जात है। अस्सलामु अलैका या सिरातल्लाहिल मुस्तकीम, मेरा सलाम उस अली पर जो अल्लाह का सीधा रास्ता है, जो हुसैन की बारगाह में पहुंचा, जो अली की बारगाह में आया, वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचा, यही सीधा रास्ता है। अब ये दुआ या कलिमात के जुमले कि मेरे परवरदिगार अगर तेरी तरफ से तौफीक शामिल ना हो तो फिर मुझे अली वाला कौन बना सकता है। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। यानी हमें समझ में आ रहा है ना कि अली से दूरी क्यों होती है। अली से दूरी इसीलिए है क्योंकि अल्लाह ने कभी उनकी तौफीक नहीं चाही। अल्लाह ने इसीलिए तौफीक नहीं चाही क्योंकि उनका बातिन कभी पाक नहीं था। फजाइल अली पर एतराज करके वो खुश उस बात से हो जाते हैं कि हमने क्या एतराज किया, सामने वाले के पास कोई दलील ही नहीं। लेकिन हकीकत में आपका यह एतराज आपके छिपी हुई बदकिरदारी का आईना हो जाता है। तो तौफीक का ये मजमून निगाहों में आपके कभी था ही नहीं। मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक अता फरमा। बहुत तवज्जो रहे। फी वाज़िह तरीक़ व इन अस्लमतनी अनातो का लिखाइदिल अमल वल मुना फमनिल मुखील असराती मिन कबवातिल हवा। अल्फाज देखिए, ऐ मेरे परवरदिगार अगर तू मुझे मेरे हाल पर छोड़ देगा तो फिर मेरी नफसानी ख्वाहिशात के बहकावे से मुझे कौन बचाएगा। तवज्जो है ना, अभी घर से निकला नहीं, सुबह निकलने से पहले वो कह रहा है अगर तू मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे तो मेरी नफसानी ख्वाहिशात से मुझे कौन बताए। व इन खजलनी नस्र का इंदा मुहारबत नफ्स व शैतान फ़क़द वकलनी खिजलान का इला हैसुन नस्ब वल हिरमान। ऐ मेरे परवरदिगार अगर तेरी नुसरत मेरे शामिल हाल न रही तो फिर ये जो जंग चल रही है मेरी शैतान से, मेरी नफ्स से और शैतान से, इसमें मुझे कामयाबी कौन दिलाएगा। भाई तवज्जो है, अल्फाज देखिए दुआ के। तो क्या चाहिए तुझे। व इन खजलनी नस्र का, तुझे क्या चाहिए। कि मुझे तेरी नुसरत चाहिए, मुझे तेरी नुसरत चाहिए। तू अपने नासिर को भेज, मुझ पर भी करम अता फरमा। तू अपने नासिर को मेरी तरफ भेज, वैसे ही जैसे तूने अपने नासिर को आदम के पास भेजा था, नूह के पास भेजा था, इब्राहिम के पास भेजा था,
मूसा और ईसा के पास भेजा था, 1,23,999 के पास भेजा था। तमाम अंबिया का सरदार भी तेरे नासिर के बगैर नहीं रहा। जैसे तूने 1,24,000 अंबिया पर अपनी नुसरत से उन्हें कामयाबी की मंजिलतें अता फरमाई, वैसे ही अपने नासिर को भी मेरी तरफ भेज दे ताकि मैं अपनी जिंदगी के इस दिन में कामयाब हो जाऊं। भाई तवज्जो, यानी अली की मदद होना इस जुमले के बाद, यानी सुबह होने के बाद जब वो ये दुआ कर रहा है तो परवरदिगार आलम को समझ में तो आ रहा है ना कि भाई ये क्या मांग रहा है। दुनिया नहीं मांग रहा, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए, खिनात के जरिए से मेरी नफ्स को लगाम दे, मतलब उसको दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है। भाई जब दुनिया चाहिए ही नहीं तुझे तो इतनी देर से हमारे सामने क्या मांग रहा है? कहा मुझे तेरी नुसरत चाहिए परवरदिगार, दुनिया में मेरा दिल नहीं है, बस मेरे दिल में उसकी मोहब्बत आ जाए जिसने इस दुनिया को तलाक दे दिया है, जिसने इस दुनिया को 3 मरतबा तलाक दिया है। मेरे क़ल्ब में उसकी मोहब्बत अता फरमा। अगर तेरा नासिर मेरे शामिल हाल ना हो तो कौन है जो मुझसे मेरी नफ्स और शैतान की जंग में मुझे कामयाब करे। भाई तवज्जो, यानी अली के सिवा नफ्स और शैतान से लड़ने का कोई मकाम नहीं है। हर्ब, हर्ब देखिए तवज्जो रहे, ये है ना, इन द मुहारबत इन नफ्स से, मुहारब है रे बे हर्ब। हर्ब कहते हैं जंग को, जंग को हर्ब कहते हैं ना, हर्ब। इससे लफ्ज बना मेहराब। मेहराब किसे कहते हैं? मेहराब कहते हैं उस जगह को जहां से शैतान के साथ जंग की जाती है। यानी नमाज की सफ़े बन गई, नमाज पढ़ाने के लिए सामने कोई आ गया, वो कहां खड़ा होगा? वो आकर मेहराब में खड़ा होगा। मेहराब किसे कहते हैं? मेहराब कहते हैं उस जगह को जहां शैतान से वो जंग कर रहा है। समझ ना, शैतान से जंग करने वाले मकाम को। अब वो आने वाला है, उसने कहा मेरे परवरदिगार अब मैं उस मैदान जंग में उतर रहा हूं, अब तेरा नासिर शामिल हाल ना हो तो मैं उस जंग को कैसे जीतूंगा। यानी मेहराब में आने से पहले या अली कहकर मेहराब में दाखिल हुआ जाता है। मस्जिद भाई तवज्जो रहे, मेहराब में हो, मजलिस में हो, अमल में हो, दुनिया के किसी मैदान में हो, ये सलीका दिया जा रहा है अगर तेरा नासिर शामिल हाल नहीं तो फिर कोई मुझे कामयाब नहीं करा सकता। तुझसे दुआ कर रहा हूं परवरदिगार तेरी नुसरत मेरे शामिल हाल हो। तवज्जो है ना, हालांकि कुछ नहीं चाहिए उसको दुनिया में, खिनात का सवाल हो चुका है। कहा फिर क्या चाहिए? कहा मैं इस दुनिया से बेनियाजी हासिल करना चाहता हूं, तू मुझे अली की मोहब्बत अता फरमा। तवज्जो ना, सुबह अतरानी इलाही अतरानी मा अतईतुका इल्ला मिन हैसुल आमाल अम अलिख्तु बिअतराफि हिबालिका इल्ला हीना बादतनी जुनूबी अंदारिल विसाल। बस इस पर देखिए मजलिस खत्म कर रहे हैं। क्या कहा? मेरे परवरदिगार तू ये देख रहा है, तू ये देख रहा है क्या कि मैंने हर तरफ की उम्मीदों से मुंह मोड़ लिया है और सिवाय तेरे कहीं मेरी तवज्जो नहीं है। तो लिहाजा ऐसे को अम अलिख्तु बिअतराफ हिबाले का है ना, तो ऐसे शख्स को तू महरूम न रख। पूरी दुनिया से मुंह मोड़कर तेरी बारगाह में आया हूं, तो ऐसे शख्स को तू महरूम रहने ना दे। तू मेरे हाथ में अपनी मजबूत रस्सी दे दे। तू मेरे हाथ में अपनी मजबूत रस्सी दे दे ताकि उस रस्सी को पकड़ूं और तुझसे हमेशा जुड़ा हुआ रहूं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। हब्लुल्लाहिल मतीन अस्सलामु अलैका या सिरातल्लाहिल मुस्तकीम व या हब्लल्लाहिल मतीन। मेरा सलाम उस अली के ऊपर जो अल्लाह का सीधा रास्ता है।
मेरा सलाम उस अली के ऊपर जो अल्लाह की मजबूत रस्सी है। मेरे परवरदिगार मेरे हाथों को, बहुत तवज्जो रहे, साइल की तरह तेरी बारगाह में यूं फैलाए हुए हूं। मेरे इन हाथों को महरूम न रहने दे, इन्हें खाली न पलटा। का क्या चाहिए? दिरहम और दिनार रख दूं? कहा नहीं। कहा दुनिया और जायदाद रख दूं? कहा नहीं। कहा दुनिया की नेमत रख दूं? कहा नहीं। फिर क्या चाहिए तुझे? अपने खाली हाथ में तुझे और किस चीज को? कहा मेरे इस हाथों में तू अपनी मजबूत रस्सी मुझे अता फरमा। भाई तवज्जो है ना, हमने खुदावंद आलम के अलखाबात को ही बदल के रख दिया। रस्सी है, रस्सी किसे कहते हैं? रस्सी कहते हैं कि दो अलग अलग चीज जो हो उन दोनों के दरमियान के कनेक्शन को रस्सी कहते हैं। पानी अंदर है कुएं में, आप बाहर खड़े हुए हैं ऊपर, नीचे जाना है बकेट को। अब वो नीचे चली गई, आपसे दूर है, लेकिन आप कितने इत्मीनान में कि भाई ये कहीं नहीं गई, आ गई, क्योंकि उसकी जो रस्सी आपके हाथ में है तो आप मुतमईन हैं कि भाई रस्सी के जरिए से उसके करीब हो जाऊंगा। लेकिन अगर रस्सी छूटी तो फिर आप सारा दिन देखते रह गए नीचे, वो पलटकर वापस आने वाली नहीं है। यानी अगर रस्सी हाथ से छूट जाए तो फिर कनेक्शन खत्म हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। अली अल्लाह की मजबूत रस्सी का नाम है। अगर अली से रिश्ता नहीं है तो फिर अल्लाह से कोई जुड़ा हुआ नहीं रहता है। अब ये तौहीद परस्त सारी दुनिया में जितने फैले हुए हैं, फर्जंदान तौहीद अल्लाह के जितने बेटे हैं, ये सब के सब उसे पुकार, या मुसब्बिब अल असबाब, बस तू ही इंतजाम कर मन। लेकिन आपको पता ही नहीं मुसब्बिब अल असबाब, सबब किसे कहते हैं? सबब, सीन बे सबब। सबब कहते हैं उस रस्सी को जिसे कोई नीचे खड़ा होकर फेंके पहाड़ के ऊपर, और वो जाकर जब फंसती है तो उसी के जरिए से ऊपर चढ़ता है। ऊपर बुलंदी पर पहुंचने के लिए जिस रस्सी का सहारा लिया जाता है उसे कहते हैं सबब। इसकी प्लूरल को कहते हैं असबाब। इसके इंतजाम करने वालों को कहते हैं मुसब्बिब। तो हमें समझ में आया अल्लाह को मुसब्बिबुल असबाब इसलिए नहीं कहा जाता कि उसने खाना पैदा कर दिया, रोटी सामने रख दी, ये सारी चीजें तय हो रही है। उसे मुसब्बिबुल असबाब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने तक पहुंचने के लिए बंदों के दरमियान 14 रस्सियों को छोड़ दिया। मुसब्बिबुल मुसब्बिबुल असबाब उस हस्ती को कहते हैं जिसने अपने तक पहुंचने के 14 रस्सियों का इंतजाम किया। इनको हटा दे तो कोई मुसब्बिबुल असबाब नहीं है, इनके जरिए से वहां पहुंचा जाता है। का परवरदिगार सुबह हो रही है, दरवाजे खुले हुए हैं, मेरा दिन शुरू हो रहा है, मैं बाहर निकलने वाला हूं, मुझे मायूस ना होने दे। क्या दुआ है आली, यानी आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख लें। वो दिन जिस दिन दुआ सबा पढ़ी जाती है, उस दिन का कोई दूसरा दिन मुकाबला नहीं कर सकता। रुसवाई से महफूज रख मेरे परवरदिगार, लिबास का इंतजाम फरमा, मेरे लिए रास्तों का इंतजाम फरमा, कपड़े भी तू ही पहना, रास्ता भी तू ही बता, खिनात भी तू ही अता कर, रस्सी भी तू ही मुझे दे दे, सारी चीजों का इंतजाम। लग तो नहीं रहा है कि देखिए आज 7 मुहर्रम की तारीख हुई है, दुआए सबा अभी आगे की 2 मंजिलें और थी जो जिसकी हमारी ख्वाहिश है कि कम से कम वहां तक पहुंच जाए, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी मौका दे, क्योंकि टाइम का बहुत तंग मामला चल रहा है। इसीलिए बस खिदमत में आपकी मजलिस तमाम कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह फिर आगे बढ़ेंगे। तौफीक की जरूरत जो है
यानी हम बस हमारे नौजवान भाइयों के जहनों में ये बात महफूज अगर हो जाए तो हमारी कोशिश की कीमत अदा हो जाएगी। अली को उनकी फजीलतों और मारिफतों की खातिर अल्लाह से तौफीक की दुआ करनी पड़ती है। दुनिया इस गलत फहमी से निकले बाहर कि वो ये सोच रही है कि मैं खुद ही फजाइल समझ लूंगा, अगर मेरी समझ में नहीं आए तो मैं रद्द कर दूंगा, सामने वाले पर झूठ का इल्जाम लगा दूंगा। इस गलत फहमी से दुनिया बाहर आए। जब तक खुदा वंदे आलम न चाहे उस वक्त तक किसी को दौलत इरफान हासिल नहीं होती। इसीलिए तो मिसाल थी भाई, हुर ने क्या किया, कौन सी चीज थी मिली? कुछ भी नहीं, रातों रात तौफीक आई, हुर जाकर अलैहिस्सलाम हो गया। तो इसीलिए हम अपने नौजवान भाइयों से बस ये बात करें कि कभी आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसी बात आए जो अक्ल के बाहर हो कि भाई ये बात तो कुछ अजीब है, समझ में नहीं आ रही, और वो फजीलत अली अगर रखती हो, तो फौरन ही सजदे में जाकर ये दुआ करें, परवरदिगार तौफीक इनायत फरमा ताकि अली के आरिफों में मेरा शुमार हो जाए। हुसैन ने क्या किया करबला? यानी करबला अली की वलायत के लिए ख़याम हुसैन का नाम है। दुश्मन के मुंह से कबुलवा लिया, पूछा कि मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? तूने कहा आपके बाबा की दुश्मनी में। यानी हुसैन ने दुश्मन की जबान से ऐलान करवा दिया कि करबला में कत्ल करने का, हुसैन के खिलाफ खड़े होने का की सब वजह क्या है? वो है अली से बुग़्ज़। अल्लाह रे, यानी उस बुग़्ज़ में ऐसे ऐसे मज़ालिम और मुसीबतें हुसैन के घराने पर जालिमों ने ढाए। आज 7 मुहर्रम की तारीख है, यानी 7 मुहर्रम वो रोज़ है जिस दिन से लश्कर यजीद के कानों में हुसैन के बच्चों की आवाज़ अलतश जा रही थी। हुसैन के मासूम बच्चों के होंठ फट गए थे, जबान पर कांटे आ गए थे। यानी रिवायात है अलग अलग जो मसाहिब करबला बयान करते हैं, जिसमें एक रिवायत ने कहा कि किसी ने पूछा कि हुसैन पर सबसे बड़ी मुसीबत क्या गुजर जाती थी? तो हुसैन ने कहा कि मुझ पर सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जब मैं बाहर से मक्तल से खैमे में दाखिल होता था तो छोटे छोटे बच्चे मेरे अतराफ में आकर खड़े हो जाते थे। वो मेरे दामन को थाम कर कहते थे, मौला प्यास हमें मारे डाल रही है। हुसैन अपनी गुर्बत को देखते गिरिया करते हुए खैमे से बाहर आते। उन बच्चों की प्यास के सवाल से बढ़कर हुसैन के लिए कोई मुसीबत नहीं गुजर रही थी। ऐसे आलम में आज की इस तारीख में उस शहीद का मातम हो रहा है जो नौशाहे करबला है। यानी अल्लाह रे, हुसैन के दिल पर जो जख्म लगे हुए हैं उनके कितने पहलू हैं। कोई तसव्वुर करे कि आशूर के रोज क्यों कर हुसैन ने निकाह का एहतमाम किया और क्यों अपने भाई के बेटे से अपनी दुख्तर की शादी कराई? क्योंकि हुसैन ने कहा करबला क़यामत तक के लिए आने वाली मुसीबतों के लिए एक सहारा बनना है, जिसमें अगर किसी का बाप गुजर जाए तो उसके लिए सहारा हो, किसी का भाई गुजर जाए तो उसके लिए सहारा हो। हर तरह के रिश्ते का दाग हुसैन ने अपने दिल पर ले लिया ताकि आशूर के रोज तक कोई रिश्ता ये ना कह सके कि ये मुसीबत करबला में नहीं थी। इस सबब से कासिम को नौशाह बनाकर हुसैन ने अपने दिल पर दामाद का दाग लिया।
शादी का जिक्र है, करबला में तकरीब का जो तस्करा है, लेकिन देखिए आप सब सियाह लिबास में यहां जमा हो गए हैं। यानी कायनात में कहीं ऐसे नहीं सुना कि शादी का रोज हो और आने वाले मातम कर रहे हो। करबला के मैदान में हुसैन ने दुल्हे को बुलाया, वहां दुल्हन को बिठाया, और ये खुशी का एक मौका जो करबला के मैदान में घराने अहले बैत में आया। लेकिन गुर्बत का आलम क्या है कि ना पीने के लिए पानी मयसर है, ना जबान को तर करने के लिए कोई सामान है। ऐसे आलम में कासिम को नौशाह बनाकर हुसैन ने करबला के मैदान के लिए तैयार किया। देखिए कुरान मजीद ने कुछ हसासियत की बातें की हैं, जिनमें से एक है कि देखो यतीम के साथ कैसे पेश आना है। इसी वजह से रिवायात ने कहा जब भी कासिम आकर मैदान जंग की इजाजत चाहते तो हुसैन कासिम को रोक देते और कहते बेटा मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। तमाम को इजाजत देने के लिए राजी हो रहे थे, लेकिन कासिम के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि परवरदिगार आलम ने कुरान में कहा देखो जब भी फअम्मल यतीमा फला तखर, जब भी कोई यतीम सामने आए तो यतीम से जोर की आवाज में बात न करना। जब यतीम सामने आए तो उसके सामने अपने बच्चों से प्यार न करना। जब यतीम सामने आए तो उनके सामने माँ बाप का तस्करा न करना, क्योंकि ये सुनते सुनते यतीम के दिल के जितने टुकड़े हो जाते हैं। अरे कुरान नाते हुसैन की जात है, कासिम के सर से भैया हसन का साया उठा हुआ है, अपने सीने से लगा कर रखते थे। कहा कि मैं आपको इजाजत मैदान जंग की नहीं दे सकता, शहजादे मेरे आप भाई की निशानी है। तलब करते 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 एक मंजिल वो आई कि जब कासिम ने याद कर ली अपने बाबा की वसीयत को, और इमाम हसन ने वक्त आखिर कहा था मेरे लाल करबला के मैदान में मैं नहीं रहूंगा, लेकिन ये तावीज आपके बाजू पर बांध दे रहा हूं। जब सबसे ज्यादा मुसीबत का वक्त आए तो उस वक्त इस तावीज को खोल कर पढ़ लेना। बस ये लम्हा याद आया, उस तावीज को लेकर सैयदुश्शुहदा के सामने खड़े हुए। का बाबा ने बाजू पर यह तावीज बांधी थी। एक मर्तबा हुसैन ने तावीज ली, आंखों से लगाया, देखा अपने बड़े भाई की तहरीर लिखी हुई है, उसमें लिखते हैं ऐ मेरे गरीब बरादर हुसैन, करबला के मैदान में हसन मौजूद नहीं होगा, लेकिन कासिम मेरी तरफ से तुझ पर फिदिया होगा। तू ऐसा गरीब है कि अगर मैं करबला के मैदान में होता तो मैं भी अपनी जान तुझ पर निसार करता। खुदा के लिए कासिम को मैदान जंग से ना रोकना। बस इस तहरीर को देखकर हुसैन ने कासिम को मैदान जंग की इजाजत दी। कासिम की गुलबदनी मशहूर है। अल्लाह रे, जिसकी जो सिफत मशहूर थी उसने उसी की कुर्बानी करबला के मैदान में दी। अब्बास के बाजू मशहूर थे, अपने बाजू कटवाए। अली अकबर का मुनव्वर सीना मशहूर था, सीने पर बर्छी का फल हुआ। कासिम की गुलबदनी मशहूर थी तो अपने बदन को घोड़ों से पामाल करा दिया। मैदान जंग की तरफ लेकर आए, सवार करना चाह रहे हैं। कहा 13 बरस की गुलबदनी, वो कमसिनी और गुलबदनी, इसके सबब से कासिम के लिए उतनी छोटी कोई जिरा नहीं थी। यानी 13 बरस का शहजादा बगैर जिरा के करबला के मैदान में जा रहा था। बस परवरदिगार इन आंखों पर, इन आंसुओं पर रहमत नाजिल फरमाए। मजलिस तमाम हुई। अब्बास ने अपनी आगोश में पाल पाल कर कासिम को बड़ा किया। जब मैदान जंग की इजाजत आ रही थी तो कासिम की कमसिनी और इतने छोटे कि अब्बास ने गोद में उठाकर कासिम को घोड़े पर सवार किया। मेरे मौला, ये खैमे से मैदान की तरफ जाना है, आपने गोद में उठाकर सवार तो कर दिया, लेकिन ये भी बता दें कि मैदान में कासिम को घोड़े से उतारेगा कौन? अरे इस तरफ से बर्छियां लग रही थी, उस तरफ से नेज़े चल रहे थे। शहजादा पुश्ते फरस से जमीन पर आया। अब शहादत कासिम में जो एक लफ्ज नुमाया मिलता है वो है कि जब सलाम अर्ज किया तो उसके बाद अल अजल कहा
किसी शहीद ने जब हुसैन को बुलाया तो अलजल नहीं कहा, लेकिन कासिम उस शहीद का नाम है जो आवाज देने के बाद कह रहा था, अरे अम्मू जान जल्दी आइएगा। अरे लफ्ज़ अलजल सुनना था। हुसैन ने कहा चलो अब्बास, चलो अली अकबर, कासिम ने अलजल कहा है, न जाने कौन सी मुसीबत आई है। लेकिन हुसैन की निगाहों ने ऐसा मंजर न देखा। जब उस मकाम तक पहुंचे कासिम न नजर आए, घोड़ों की टापों से लाशे कासिम पामाल हो कि रो कर पुकारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। बेवश बर की रो कर पुकारी मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। लोग करते हैं क्यों आहोज़ारी, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी। कोई दूल्हा की फुफियों को लाओ, उनकी छोटी चची को बुलाओ। देर होती है जल्दा वारे, मेरे बच्चे की आती है मेहंदी।